नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। लगातार हमारी नजर दो बड़ी खबरों पर बनी हुई है। पहली बड़ी खबर यह कि राजभवन पहुंचा हुआ है यूपीए का प्रतिनिधिमंडल। 10 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त राजभवन पहुंचा हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर यह कि नए सिरे से सरकार गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है और बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। तो झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई यह दो बड़ी खबर। एक हलचल इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में जहां पर कैबिनेट की बैठक, दूसरी बड़ी हलचल राजभवन में जहां पर यूपीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है और जो भी चुनाव आयोग का फैसला है उसे सामने लाने की बात कही जा रही है। एक तरह से यूपीए की तरफ से राजभवन पर प्रेशर बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कैबिनेट के मीटिंग के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रोजेक्ट भवन में चल रही है वहां पर अब हेमंत सोरेन अपनी बरहेट विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। नए सिरे से सरकार गठन करने की कोशिश होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। हेमंत कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही है। प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, हेमंत कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। जो झारखंड से रायपुर मंत्री चले गए थे वो भी रात में आ चुके हैं। यानी कि एक बड़ी बैठक, और इस बैठक के बाद से जो बात सामने आ रही है वो ये कि सीएम हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। नजर दोनों तरफ है इस बैठक पर भी और राजभवन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वहां पर भी। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे, जो बैठक होनी थी वो शुरू हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट भवन में बैठक शुरू हो चुकी है, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम झारखंड के मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक के बाद कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बरहेट की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और हेमंत कैबिनेट की यह मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो कांग्रेस कोटे के मंत्री हो, झारखंड कोटे के मंत्री हो या फिर आरजेडी कोटे के मंत्री हो। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन कर रहे हैं। क्या करते हो आप, क्या कहा जा सकता है चर्चा पर, कैसे विराम लगाया जाए आप लोग बताइए। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की क्यों जरूरत पड़ी? आप लोग को डर लग रहा है क्या? रिसोर्ट पॉलिटिक्स, आपके घर के बगल में चोरी होगी तो आप सावधान रहेंगे कि नहीं? हाँ, आपके घर के बगल में डकैती होगी, चोरी होगी तो आप तो अपना घर सुरक्षित रखने का आप तो काम करेंगे ना। तरह तरह की बातें चलते रहती है, ऑथेंटिक कोई ऐसी बात नहीं है। अभी अफवाह में बहुत सारी बात होती है। सरकार चल रही है और आगे भी मजबूती चलेगी। सरकार में कुछ नहीं होना है। जो स्थिति झारखंड का है आप लोग भी देख रहे हैं कि ओपो का स्थिति है, सारे लोग परेशान हैं, कामकाज ठप है, अफसर लोग का मन नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। वही स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है चिट्ठी आई है या नहीं आई है, क्या बात है उसको स्पष्ट करें। कैबिनेट में क्या विशेष विधानसभा आहूत करने के लिए क्या प्रपोजल है क्या? देखिए अब कैबिनेट के बाद ही बता सकते। ठीक नहीं रहेगा इस्तीफे के बाद देखिए, नहीं ये भी हमको जानकारी नहीं है। गवर्नर का हाउस में जाने का कारण नहीं है कि आप लोगों ने देखे हैं कि 25 तारीख से लेकर अब तक जो झारखंड के हुकूक की स्थिति बनी हुई है, ना राजभवन से ना इलेक्शन कमिश्नर से इस बात का न कोई खंडन या अभी नहीं आया या आया या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसका एक भी शब्द नहीं आया। तो हम क्या करें? राज्य के जनता के हित में अगर इससे बात आ रहा है तो अच्छा है। आज की कैबिनेट में उस पर बात होगी क्या? देखिए अभी तक हमको तो आइडिया नहीं, आप जो बोल रहा है वही हम सुन रहा है।
अभी तक हमारे से बात नहीं हुआ। इस्तीफे के लिए बात आ रही है कुछ? क्या चीज का? इस्तीफे की बात आ रही है, इस्तीफा दे सकते हैं सीएम, ऐसा कुछ बात आ रहा है? नहीं अभी तक। और हमारे साथ रांची से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या यह माना जाए कि अब यूपीए ने भी ठान लिया है कि इस संशय की स्थिति को खत्म कर देना है? से बातचीत चल रही थी तो वो प्लान बी को लेकर भी बहुत सारी रणनीतियों पर चर्चा उन्होंने किया और रायपुर विधायकों को भेजा गया तो विधायकों को एहतियातन भेजा गया कि विधायक सुरक्षित रहें, तोड़फोड़ की किसी भी स्थिति को टाला जा सके। और आज जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों से इस बात पर राय ली कि क्या जो अभी राजनीतिक उहापोह की स्थिति है इसमें एक मोरल ग्राउंड तैयार किया जाए और खुद ही इस्तीफा दिया जाए। हालांकि उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है, जो पत्थर खनन लीज उन्होंने आवंटन कराए थे उसको उन्होंने कर दिया है। तो पब्लिक डोमेन में एक फेस सेविंग के लिए हम एक रणनीति तैयार करते हैं और उसी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों से एक चर्चा की है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ एक जो टीम है प्रतिनिधि मंडल है यूपीए की, वो राजभवन पहुंची है। राजभवन किस तरीके से बात करना चाहती है, एक पब्लिक डोमेन के लिए, फेस सेविंग के लिए ये सारी चीजें कवायद चल रही है कि अगर हम विधानसभा चुनाव के लिए जाते हैं तो हम कौन सी बातें अपने पब्लिक को, अपने काडर्स को, अपने वोटर्स को समझाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, वो प्रक्रियाएं चल रही है, शह मात का खेल चल रहा है। कौन किस पे दबाव बना रहा है ये समझने वाली बात है। तो अब देखनी होगी कि हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं, बहुत सारे उनके कोर एजेंडे हैं। मैनिफेस्टो, जब वो विधानसभा चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। धीरे धीरे एक एक करके वो वादों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिए हैं और हो सकता है कि आज कैबिनेट में बड़े फैसले वो ले और कैबिनेट की बैठक के बाद जब गवर्नर राजभवन से जब उनकी टीम वापस लौटेगी, यूपीए की टीम वापस लौटेगी, तो हेमंत सोरेन एक बार फिर विचार करेंगे, एक बार फिर बात करेंगे। अभी जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि ये ऑप्शन हो सकता है। हेमंत सोरेन जो पब्लिक ग्राउंड और जो है मोरल ग्राउंड को देखते हुए पब्लिक डोमेन में फेस सेविंग के लिए उतर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर ये तो लगभग तय है कि डिस्क्वालिफिकेशन होना है उनका और फिर से दोबारा उनको चुन के आना है। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये सवाल लगातार खड़े हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो है सारी कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उन्होंने अपने मंत्रियों को वापस फिर बुलाया। आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है जो वो प्रक्रिया है, लगातार जो कैबिनेट की बैठकें होती हैं हर हफ्ते, उसके तहत वो बैठक कर रहे हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। अब गवर्नर हाउस से जब टीम लौटेगी वो गवर्नर से क्या बातचीत हुई है, क्योंकि अभी तक गवर्नर की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, अधिसूचना नहीं जारी की गई है। तो ये उहापोह की जो स्थिति है, ये उहापोह की स्थिति है दिवाकर, और इस स्थिति को किस तरह से यूपीए साफ कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। क्या कैबिनेट की बैठक के बाद से कुछ साफ हो पाता है? 10 बड़ी बातें जो अब तक क्या कुछ हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में हेमंत कैबिनेट की बैठक इस वक्त हो रही है और बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि राजभवन भी यूपीए का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, जिसमें राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा सकता है। यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा और राज्यपाल से स्थिति को साफ करने की मांग इस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से की जा सकती है। चर्चाओं पर स्थिति साफ करने की मांग होगी, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं। ज्ञापन में यूपीए विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं, जो ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। सीएम विधायकी छोड़ सकते हैं, यह बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और आपको बता दें, हालांकि सीएम इस्तीफा क्यों देंगे ये बात गीता कोड़ा ने कही है, जो कांग्रेस की सांसद हैं। रायपुर में एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज्ञापन में क्या कुछ है सहयोगी कोमल बहल बता रही हैं। कोमल, क्या कुछ है इस ज्ञापन में? देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी राजभवन के बाहर और देख सकते हैं कि प्रतिनिधिमंडल जो अंदर गया था मुलाकात करने राज्यपाल से, अभी वो मुलाकात करके वो बाहर निकला और ये मेमोरेंडम की कॉपी जो है ये मेरे पास है। मेमोरेंडम में लिखा है कि वी आर सरप्राइज टू नोट दैट
फ्रॉम थर्सडे 25 अगस्त इट इज बीइंग वाइडली रिपोर्टेड। इसका मतलब यही है कि 25 अगस्त से जो है तमाम लोकल चैनल की बात हो या नेशनल चैनल की बात हो, इन तमाम चैनलों में एक रूमर उड़ाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे कि तमाम एक अनसर्टेनिटी और जो इंस्टेबिलिटी जो है पूरे राज्य भर में, देश भर में पैदा हो गई है। इससे तमाम रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर के जो अभी 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जो है, जो अंदर गया था जेएमएम से राज्यपाल से मुलाकात करने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप हमें अब स्पष्ट करिए। जो अभी सूत्रों के हवाले से भी हमें जानकारी मिली थी, वही ज्ञापन जो है, ज्ञापन में साफ तौर पर यही लिखा हुआ है कि जो भी चीजें हैं, जो भी हालात है, जो इलेक्शन कमीशन ने आपको लिफाफे में लिख के दिया है, क्योंकि राज्य में जो है एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, पूरी पॉलिटिक्स जो है डिस्टेबलाइज हो गई है। हेमंत सोरेन के चरित्र पर भी तमाम बात हो रहा है कि हेमंत सोरेन जो है उन्होंने उनके सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो एक र्यूमर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की कोशिश जो है प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि उस पर एक लगाम लगाना। तो कोमल, जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था वो बाहर आ चुका है, बैठक खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, बाहर आ चुका है। कुछ लोग जो है उनसे बाइट भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कुछ 5 सदस्यों की टीम जो है, जानकारी मिल रही है कि 5 सदस्य जो है अभी भी राज्यपाल से वो मुलाकात कर रहे हैं और राज्यपाल से अभी भी उनकी बात चल रही है। हालांकि एक मेमोरेंडम में एक बात जो है साफ तौर पर कही गई है, जो मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने ये लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता भी रद्द होती है, कोमल, अगर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बाहर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनसे बातचीत हो सके। क्या मुलाकात में रहा, क्या आश्वासन राज्यपाल की तरफ से मिला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, अभी जो मेमोरेंडम के हिसाब से हम बात करें तो मेमोरेंडम पर साफ तौर पर जो अभी यूपीए की सरकार ने ये साफ तौर कर दिया, तमाम विधायकों के भी हस्ताक्षर इसमें है। जो रिजॉर्ट पर जितने भी रायपुर जाते हैं, रिजॉर्ट पर ठहरते जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने इस मेमोरेंडम के तहत ये साफ कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भी जाती है तब भी उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, पूरा बहुमत जो है उनके साथ है। जो एक अटकलें इतने दिन से देखी जा रही थी, तो इस ज्ञापन के माध्यम से जो यूपीए के विधायक है, यूपीए के मंत्री, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी कुछ प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जो है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये राजभवन के बाहर की, कि अभी भी जो है तमाम मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया जगत के लोग हैं, वो भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रतिनिधिमंडल जो है, कुछ सदस्य जो है अभी भी वो अंदर है, राज्यपाल से मुलाकात, अभी वो राज्यपाल से अभी भी मिल रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं तो और क्या कुछ बताते हैं। थोड़ी बहुत बातें तो उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भी जाती है तो इससे भी उनके सरकार पर कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो टूटने वाले नहीं। उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की इस मेमोरेंडम के जरिए कि वो टूटने वाले नहीं है। जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि टूट सकते हैं या तमाम अटकलें, क्या इस प्रतिनिधिमंडल को कोई आश्वासन मिला है राज्यपाल की तरफ से कि फैसला विधायकों की तरफ सुनाया जा सकता है? क्या फैसला है, कब तक सुनाया जाएगा? कोई आश्वासन, कोई बात राजभवन की तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल को कही गई है? देखिए विवेक, अभी राजभवन की तरफ से हमें ये मेमोरेंडम मिला है, ये ज्ञापन जो है तमाम प्रतिनिधिमंडल ने जो वहाँ पे सौंपा है राज्यपाल को, ये ज्ञापन हमारे हाथ में है। ज्ञापन में क्या कुछ बातें थी वो हमने क्लियर कर दी। हालांकि अभी देखने का विषय ये है कि जो प्रतिनिधिमंडल जो अंदर है वो बाहर आ। चलिए कोमल, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। दिवाकर, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुलाकात लगभग खत्म हो चुकी है, कई सदस्य बाहर आ चुके हैं, और जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे कि मेमोरेंडम में क्या कुछ है, क्या प्रतिनिधिमंडल ने लिखित तौर पर कहा है, तो वो सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन क्या कोई आश्वासन मिला है राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से? चलिए दिवाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेमोरेंडम में क्या कुछ है, क्या प्रतिनिधिमंडल ने क्या लिखित बात कही है, अपनी बात को रखा है राजभवन में, वो हमने आपको बताया। और साथ ही आपको यह जानकारी भी दे रहे हैं कि एक दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन में बैठक चल रही है कैबिनेट की। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ राजभवन में जिस तरह से मुलाकात हुई है, मुलाकात के जरिए एक मेमोरेंडम दिया गया है, एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में क्या कुछ बातें हैं, हमारी सहयोगी कोमल बता रही थी कि
इसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जो भी स्थिति है उसको साफ किया जाए। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कि सरकार किसी भी हाल में नहीं जानी है, बहुमत पूरी तरह से यूपीए के पास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहे या ना रहे, सरकार यूपीए की ही रहेगी। और जो सूत्रों से मिली जानकारी उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नए तरीके से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी, सरकार बनाने के दावे पेश कर सकते हैं। तो इस बैठक के बाद जो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मीटिंग, जो मुलाकात इस वक्त राजभवन में हो रही थी प्रतिनिधिमंडल की, वो खत्म हो चुकी है। कई सदस्य बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद से जो मेमोरेंडम था, ज्ञापन था, उसकी जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहा गया है, इस पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बैठक में जाने से पहले ही महुआ मांझी, जो जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इस बैठक के बाद जो भी बातें होंगी वो पार्टी के माध्यम से मीडिया के सामने रखी जाएंगी कि क्या कुछ बात हुई, किस तरह की मुलाकात रही, क्या आश्वासन मिला। तो इन तमाम सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है क्योंकि ज्यादातर प्रतिनिधि मंडल में जो सदस्य थे वो बाहर आ चुके हैं और मेमोरेंडम में क्या कुछ था वो भी बात सामने आ चुकी है। लेकिन जो इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है हेमंत कैबिनेट की प्रोजेक्ट भवन में, उस मीटिंग में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन हर दांव खेल रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं और यह बात लगातार कही जा रही है कि कौन पहले, क्या राजभवन की तरफ से कोई फैसला आ सकता है या हेमंत सोरेन खुद अपनी तरफ से कोई फैसला देते हैं। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, राजभवन में जो प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, ज्यादातर सदस्य बाहर आ चुके हैं, ज्ञापन में क्या कुछ था यह भी हम बता चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या राजभवन की तरफ से अब कोई जानकारी आ सकती है? क्या इस मुलाकात का कुछ असर देखा जा सकता है? देखिए, अभी तक राजभवन से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो ज्ञापन है। ज्ञापन से यह साफ हो जाएगा कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं। ज्ञापन में सीधे सीधे लिखा गया है कि जैसा गवर्नर को ये सीधे सीधे संबोधित करके प्रतिनिधिमंडल ने यह कहा है कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, स्थानीय एवं राष्ट्रीय और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा गुरुवार 25 अगस्त 2022 से महामहिम के कार्यालय के सूत्रों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से यह प्रसारित किया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री हेमंत सोरेन जी और वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 उपधारा 1 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(1) के तहत अयोग्य घोषित करने संबंधी पत्र आपके कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तो सीधे तौर पे ये क्लियर होता है कि जो प्रतिनिधिमंडल है आज वो साफ करने गया था कि राजभवन से ये क्लैरिटी मिले कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अभी तक जो कुछ चल रहा था वो एक तरीके से कहिए कि जो खबरें आ रही थी उसी के आधार पे हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पूरी कैबिनेट और उनका जो यूपीए विधायकों का प्रतिनिधिमंडल है वो अपने जो राजनीतिक फैसले ले रहा था। और इसी के तहत आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से वो रांची से डूमरगढ़ी गए और डूमरगढ़ी से फिर जब वापस आए तो उन्होंने रायपुर का फैसला लिया जाने का, ट्रिप का। तो अब ये साफ करने की स्थिति है कि क्या कुछ हो रहा है। तो यूपीए के प्रतिनिधिमंडल आज जब राजभवन गए तो वो क्लैरिटी चाहते थे। अब थोड़ी देर में राजभवन की तरफ से ये साफ होगा कि क्या कुछ उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन मिलने के बाद क्या कुछ उन्होंने स्टेप लिया है। राजभवन की तरफ से अभी चुनाव आयोग को जो गवर्नर हैं वो चुनाव आयोग को अपने ऑर्डर से कम्युनिकेट कराएंगे और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होगा, यही प्रक्रिया है। तो अभी जो लगातार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है और इस मामले में लगातार ये खबरें चल रही है
कि क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद ये भी खबरें चल रही है कि क्या उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होंगे तो कितने महीने कितने साल प्रतिबंधित होंगे। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जो प्रतिनिधि मंडल है वो गवर्नर के पास पहुंचा, राजभवन में राज्यपाल से मिला और राज्यपाल से ये जानने की कोशिश की कि तमाम जो खबरें चल रही है इन खबरों में निहित क्या है। अभी जो है जो राजभवन की तरफ से जो लंबित फैसला है वो अभी फैसला आ क्यों नहीं रहा है, चुनाव आयोग से जो नोटिफिकेशन होने हैं उसमें स्थिति साफ करे। तो एक तरीके से जो राजनीतिक जो अपना एक तरीके से कहिए कि राजनीतिक फैसला है और एक रणनीति है, उसी रणनीति के तहत लेकिन दिवाकर क्या इस प्रतिनिधि मंडल को राजभवन से कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि पूरी सरकार जो है उसका कामकाज ठप है, मंत्री मंत्रालय नहीं जा रहे हैं और पूरे सत्ता पक्ष की कवायद और ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने को लेकर है। देखिए, हम यही कोशिश कर रहे हैं और हमारे तमाम जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपने ज्ञापन सौंपा तो गवर्नर से आपको क्या संदेश मिले। और गवर्नर की तरफ ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। और सरकार ऊहापोह में आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस गई अपने विधायकों को लेकर। हेमंत सोरेन जो अपने विधायकों को लेकर जो भी उनकी शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए और जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसको टालने के लिए वो डूमरगढ़ी लेकर गए। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस प्रभारी आए और फिर उनके आवास पर बैठक हुई। कांग्रेस प्रभारी के गेस्ट हाउस ठहरने के बाद जो है उनके जो कोटे के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुंचे और उनसे बातचीत हुई। तो ये तमाम जो गतिविधियां चल रही थी तो उसको एक तरीके से उस पर विराम लगाने के लिए और अपने कार्डर्स हैं, वोटर्स हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन पे अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आएगा तो बिल्कुल साफ है कि वो फिर से जो है वो चुनाव क्षेत्र में होंगे। तो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था, क्यों उन्होंने इस तरीके के फैसले लिए और क्यों उनके बीच में है। तो ये तमाम जो सहमात का खेल चल रहा है वो एक तरीके से पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर गेम हो सकता है, क्योंकि राजभवन की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। ना ही उन्होंने केवल दिल्ली से जब वो रांची आए थे तो उन्होंने केवल यही बात कही थी। उन्होंने 2 सेंटेंसेस जो है पब्लिक डोमेन में रखे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अभी तक उनको कोई भी पत्र चुनाव आयोग से नहीं मिला है, निर्वाचन आयोग से नहीं मिला है और वो राजभवन पहुंचेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। अब ये साफ हो गया है, सोर्सेस से जो खबर मिली है साफ हो गया है कि चुनाव आयोग का जो कम्युनिकेशन हुआ है वो राजभवन तक पहुंच गया है। अब राज्यपाल को फैसला लेना है। हेमंत सोरेन के मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी, चुनाव लड़ने से उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये सारे जो है तमाम पहलुओं पर जो ऊहापोह की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि सत्ता पक्ष के लोग, एक उनका प्रतिनिधि मंडल एक तरफ वहां जाता है और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दिवाकर, क्या ज्यादा ऊहापोह या संशय की स्थिति इसलिए भी ज्यादा है कि यह तय नहीं है कि सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिबंध ही लगाया जाएगा या फिर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध ही लगाया जाएगा या सदस्यता भी खत्म होगी, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये अभी साफ नहीं है, शायद इसीलिए ज्यादा संशय है सत्ता पक्ष में। देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष 20 अगस्त से फहरिस्त है बैठकों की, लगातार बैठकें कर रहे हैं हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ। तो वो इस बात को लेकर साफ हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है और डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उनको दोबारा चुनाव लड़ना होगा। लेकिन इस बात को लेकर वो साफ नहीं है कि उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा या जो वो फिर दोबारा शपथ लेकर और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होकर फिर से वो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। 6 महीने का एक प्रोसेस होता है कि 6 महीने के अंदर इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इधर कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, बैठक खत्म होती है तो बैठक के बाद क्या कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। की सुरक्षा के लिए